हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं फिर से एक चैनल पे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं, आज नया चैप्टर, जैसे कि आपको पता है हमने पिछले चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इंडिको है और 2 पोएट्री के भी मैंने कंप्लीट कराए हैं और अभी ठीक है गोइंग प्लेसेस भी हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर का नेम है द लास्ट लेसन। ठीक है, ऑथर कौन है? अल्फोंस डाउटेट। ठीक है, ये फ्रेंच नोवेलिस्ट है। नोवेलिस्ट का मीन यहाँ पे उपन्यासकार से है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, नोवेलिस्ट हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वार। वॉर कब हुआ था? 1870 में वॉर हुआ था, 1 साल चला था। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रूशिया। ठीक है, फ्रांस हार गया था। ठीक है, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये फिलहाल इससे क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया चैप्टर को, ओवरव्यू। तो चलिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। आई यहाँ पे क्या कहते हैं, एक यहाँ पे स्टूडेंट है, वही ऑथर हैं जो वो स्कूल बहुत ही लेट स्टार्ट कर रहा था। मतलब कि वो पढ़ने लिखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, उनकी कोई रुचि नहीं थी। दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। मतलब उस दिन मेरी, उस सुबह मेरी बहुत डांट पड़ी थी, स्पेशली बिकॉज एम हेमल यहाँ पे टीचर ने हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स जो कि टॉपिक होता है हमारा ग्रामर में, हम जानते हैं, तो उसी के ऊपर वो क्वेश्चन करेंगे। तो मेरी बहुत डांट पड़ती थी, क्योंकि ये मतलब कि एक बच्चा है इसमें जो कि वो लेट पहुंचता है स्कूल, और वो इतना इंटरेस्टेड है ही नहीं कि वो स्कूल जाने या पढ़ने में, या फिर वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज चलती थी फ्रांस में। तो वही यहाँ पे लिखा है एम जैसे कि उसके टीचर हैं, तो उन्होंने कहा था कल वो क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल्स के ऊपर, तो आप लोग पढ़कर आइएगा। उनके टीचर ने ऐसा ऐसा कहा। एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। यानी कि मुझे ABCD भी नहीं आती फ्रांस लैंग्वेज की, यानी कि वही फ्रेंच लैंग्वेज ये जो होती है फ्रांस की, मुझे नहीं आती है। मैं पार्टिसिपल्स का कहने का मतलब मुझे पी भी नहीं आता, मैं कैसे बताऊंगा। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। आउट ऑफ डोर्स यहाँ पे फ्रेज यूज हुआ, यानी कि दरवाजे के बाहर, मतलब कि अभी बताएंगे। फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए यही सोचा कि मैं क्या कहते हैं, मैं रन अवे मतलब मैं भाग जाऊं, और मैं पूरा दिन, मतलब घर से तो मैं सबको दिखा के यही भागूंगा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा दिन घर से बाहर, यानी कि मैं स्पेंड करूंगा स्कूल से और घर से बाहर। इट वॉज सो वार्म, इतनी गर्मी है। सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिरपिंग। चिरपिंग मतलब चहचहा रही हैं। एट द एज ऑफ वुड्स, जो पेड़ की लकड़ियाँ नहीं होती हैं, डालें उन पर बैठ के। एंड इन द ओपन फील्ड बैक of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participles. मतलब कि ये सब देखना तो तब भी ठीक है, लेकिन मैं पार्टिसिपल्स के रूल्स को नहीं याद करूंगा। ये सब काफ़ी, लेकिन मैं ये सब नहीं करूंगा। ठीक है, इससे अच्छा तो यही है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ सो टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ द स्कूल। ठीक है, हाँ, क्या था? चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। वेन आई पास द टाउन हॉल। ठीक है, जब वो टाउन हॉल के पास पहुंचा, निकल रहा था, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, तो इसको आप मार्क कर सकते हैं। इसके बारे में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन रिपीट मारता है, हर हाल में इसके ऊपर आता ही आता है। बुलेटिन कभी इस तरह से जगह बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लिखा क्या था, बुलेटिन बोर्ड है क्या। ठीक है, मार्क्स की चेंजिंग होती रहती है, कहीं वो 2 मार्क्स में आ जाता है, कहीं 5 मार्क्स में भी आता है। तो इसके बारे में आपको कुल मिला के पता होना चाहिए, इसकी क्या भूमिका थी। ठीक है, क्या न्यूज़ लिखी थी, क्यों था, इम्पोर्टेंस क्या थी। ठीक है, उपयोगिता के बारे में पता होना चाहिए। जब वो पहुंचा टाउन हॉल की तरफ से, जब वो निकल ही रहा था, मतलब पास हो रहा था, तब वो बोर्ड नहीं लगे रहते हैं, वैसे ही वहाँ बुलेटिन बोर्ड था। तो ये सिंपली एक नोटिस बोर्ड था, मैं आपको बता दूं। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज़, ठीक है, हैड कम फ्रॉम देयर। देयर यहाँ पे कहाँ से, जहाँ पे प्रूशिया से आ रही थी, या जहाँ से द लॉस्ट बैटल्स। ठीक है, द ड्राफ्ट ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। आप सोच लिए एनसीईआरटी ने 4 लाइनों में कितना कुछ उसने बता दिया, लेकिन आप समझ नहीं पाए। यहाँ पे जो ऑर्डर्स होते थे कमांडिंग ऑफिसर्स के, उनके लगा दिए जाते थे, ऑर्डर्स लगा दिए जाते थे। ठीक है, न्यूज़ वगैरह जो भी होती थी, गुड एंड बैड दोनों लगा दी जाती थी, मतलब कोई भी थी न्यूज़। बोर्ड का काम ही यही होता है, न्यूज़ ऑफर इन सबको लगाना। ठीक है, तो उसने सोचा,
उसने विदाउट स्टॉपिंग, मतलब कि वो बिना रुके उसने सोचा पता नहीं यहाँ मैटर क्या है, वो चला गया क्योंकि उसे जल्दी थी जाने की। ठीक है, ये हिंदी इसका ट्रांसलेशन है लिखा, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल तो मैं तो बता ही रहा हूँ, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए। हाँ, देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मतलब कि मैं इतना जल्दी भागा जितना जल्दी मैं भाग सकता था, एज ब्लैक स्मिथ। ठीक है, हु वॉज देयर विद दिस, ब्लैक स्मिथ था वहाँ पे। ठीक है, मतलब कि लोहार, गोल्ड स्मिथ जो सुनार होता है, ब्लैक स्मिथ लोहार मतलब। ठीक है, वो था विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। वो भी बुलेटिन, मतलब कि लोग खड़े नहीं रहते हैं बोर्ड के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन टैग हुई है वही, तो फिर वो उसने मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, उसको उसने तो भाई ड्रेस में था, लोगों ने जान ही लिया उसने कि क्या कहते हैं ये स्कूल जा रहा है, तो उसने रोकने की कोशिश की कि अब मत जाओ, लेकिन वो चला ही नहीं। यू विल गेट टू अवर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। उसने सोचा कि वो स्कूल जाता नहीं तो वो मेरी हंसी उड़ा रहा है। एंड रीच्ड MML लिटिल गार्डन। ठीक है, वो MML यानी उसके टीचर गार्डन की तरफ पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बशल। ठीक है, बशल का मतलब शोर शराबा रहता है, मतलब कि एक रौनक रहती है, यहाँ पे रौनक से है, आप लोग मीनिंग लिख सकते हैं रौनक। ठीक है, विच कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि स्कूल के बाहर दूर दूर तक गलियों में तक सुनाई पड़ती। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। कानों तक वो जो गूंज जाती है टीचर की, या फिर डेस्क बंद खोलने, डस्टर की, मार्कर, चौक, डस्टर, इन सब की जो भी हमारी पठन पाठन सामग्री होती है वो सब जाती, लेकिन आज सब कुछ सूना पड़ गया है। ठीक है, सूना पड़ गया है क्योंकि, हाँ चलिए, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। ठीक है, हाँ, रैपिंग मतलब बजता हुआ, रिपीटेडली हिटिंग। ठीक है, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, जैसे संडे मॉर्निंग होती है उस तरह से। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, मतलब उसने विंडो से देखा कि मेरे क्लासमेट्स भी अपने अपनी जगह पे बैठे हुए हैं क्लास में। ठीक है, पहले से ही। एंड MML वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर मतलब कि जो स्केल नहीं तो लोहे वाला, वो अंडर हिज आर्म रखे हैं अपने आर्म में, बाजू में। आई हैड टू ओपन द डोर, उसने डरते डरते डोर को खोला अपने क्लास के, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, पीछे वाली डेस्क पे जाके बैठ गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, बट नथिंग हैड हैपेंड। उसको लगा पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। MML सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, वैसे वो डांटते लेकिन उन्होंने इस बार काइंडली एंड पोलाइटली बच्चों को मतलब गाइड किया। गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। देखिए, बच्चे का नाम बता दिया गया है, क्या नाम था उसका, फ्रेंच था, जो कि लेट वगैरह पहुंच। वी आर बिगिनिंग विदाउट यू। ठीक है, अभी देखिएगा आप लोग, टीचर को यहाँ पे कहीं ना कहीं पछतावा होगा, और क्यों होगा उस बच्चे के ना पढ़ने पे, और बच्चे को भी होगा उसने पढ़ा क्यों नहीं। ठीक है, हाँ, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, बैठ गया जाके मैं अपना डेस्क में। नॉट टिल देन when I had got little over my fright did I see that our teacher had on the beautiful green coat, मैंने देखा मेरे टीचर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में, his frilled shirt and the little black silk cap पहने हुए, all embroidered, बहुत सुंदर था, that he never wore except on inspection and prize days। इतना सब कुछ उन्होंने आज तक नहीं पहना, या फिर वो पहनते भी थे तो भी इंस्पेक्शन या फिर प्राइज डेज में ही पहनते थे, यानी कि स्पेशल डेज में। ठीक है, बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड to stand and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves। मतलब बहुत ही ज़्यादा जो हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जो बैक बेंचेस हमेशा जो खाली पड़ी रहती थी वो भी आज की खाली नहीं थी, क्योंकि आज की जो विलेज पीपल थे वो भी बैठे थे चुपचाप। ओल्ड हाउसर, कौन कौन था ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कंसर्न्ड हैंड, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, इनके अलावा भी लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई सैड दिख रहा था। एंड हाउसर
अभी बच्चे को मैटर नहीं पता है, जबकि ब्लैक स्मिथ ने उसे कहा था रोके कि तुम सुन लो, लेकिन उसने सुना कहा था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, ये सब लोग बैठे, थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone with he had used to me, उन्होंने बहुत ही जेंटल टोन का यूज़ किया उससे बात करने में। ठीक है, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आखिरी पाठ है जो कि मैं तुम्हें दूंगा। अब वो ना सोच में पड़ जाता है कि आखिरी पार्ट कहाँ से आ गया, मतलब कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। अब देखिए क्या बात हुई थी, क्यों है लास्ट लेसन, या क्या है इस लास्ट लेसन का मतलब। ठीक है, इस चैप्टर के स्टोरी का मतलब, ये स्टोरी किसके इर्द गिर्द घूमती है, यहाँ पे आपको ये चीज़ बताई जाएगी। ठीक है, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। मतलब कि ऑर्डर आया है बर्लिन से कि जर्मन लैंग्वेज अब टीच करी जाएगी इस कहाँ के स्कूलों में, अल्सास एंड लॉरेन में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल ही नया टीचर अपॉइंट हो जाएगा, किसका, जर्मन लैंग्वेज जो कि टीच करता हो। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच लेसन ये आपका लास्ट है आज। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, आज मैं तुम्हें बहुत ही अटेंटिव देखना चाहता हूँ, अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। वॉट अ थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी। ठीक है, ये सब कुछ उसके लिए बड़े आश्चर्यचकित थे, आज मेरे सर को हो क्या गया है। ओ द रिचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उसे समझ में आता कि क्या था टाउन हॉल की तरफ, क्या न्यूज़ थी आखिर। ठीक है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। वो यहाँ पछतावा करता कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है और मुझे ये चीज़ क्यों नहीं आती कि मुझे लिखना वगैरह क्यों नहीं आता फ्रेंच लैंग्वेज। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कभी लर्न करने की कोशिश ही नहीं करी। आई मस्ट स्टॉप देयर, मैं हमेशा रुक जाता था। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। ठीक है, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल गो, सो हैवी टू कैरी। जो मुझे बुक्स आज तक ढोने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, यानी कि जो बुक्स वगैरह और पढ़ने में, और तब भी मैं एक भी उसके बड़ा मतलब पछता रहा है यहाँ पे कि उसे एक भी उसे अक्षर लिखना क्यों नहीं आया। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। ठीक है, हाँ, and MML too, the idea that he was going away, I should never see him again, made me forget all about the ruler and how cranky I was। ठीक है, स्लाइडिंग का मीनिंग देख लीजिए, फिसलना। ठीक है, क्रैंकी का मतलब है विचित्र। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही had put फाइन संडे क्लोथ्स। पुअर मैन जो था वो भी क्या कहते हैं आजकल बहुत शांत बैठा था, उसे भी बड़ा पछतावा हो रहा था कि हमने पूरी जिंदगी बिता दी, हमने पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, क्लासरूम। ठीक है, अब उसे समझ में आता कि लोग क्यों बैठे हैं, ओल्ड मैन और अदर विलेजर्स क्यों बैठे हैं उसके क्लासरूम में, वो भी सबसे पीछे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, सॉरी का मतलब ये नहीं कि टीचर को सॉरी बोले, वो भी उन्हें भी पछतावा हो रहा था कि दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो ज़्यादातर स्कूल ही नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, वो अपने मास्टर को कहीं ना कहीं थैंकफुली मतलब धन्यवाद दे रहे थे फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उन्होंने 40 साल सर्विस करी है। ठीक है, एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट शो कर रहे थे कहीं ना कहीं अपने मास्टर के प्रति, टीचर के प्रति। ठीक है, यही इस चीज़ में दिखाया गया है। तो चलिए अच्छा फ्रेंड्स, पार्ट 2 आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो खासकर बुलेटिन बोर्ड आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी इतना जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है मैं आपको बता दे रहा हूँ, बुलेटिन बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए। वो बच्चे ने मतलब कि क्यों हैरान था उन सबको क्लासरूम में बैठा देख के, ये पता होना चाहिए क्या खास था और ये ऑर्डर कैसा आया था, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से टिक कर लेते हैं, कल यहाँ से पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ठीक।